फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे आप सब। मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति की ओर। प्यार दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम चल रहे हैं मॉक टेस्ट लेके आपके जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। दिवाली के उपलक्ष्य पे आपको ये जो है हमारी तरफ से ऑफर तो वही साहब क्या बताए बस। यार दोस्तों, ये आपके लिए जो है बहुत ही खास चीज है। ये समझ लीजिए कि दिवाली बम्पर ऑफर चल रहा है। आप क्वेश्चन लगाएं और एग्जाम को देखें कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हमें कितनी तैयारी की जरूरत है। ठीक है, जिससे 4-5 दिन में जितना भी कुछ होने वाला है वो सब कुछ जो है 4-5 दिन की क्लासेस में जो 4-5 दिन है आपके मॉक टेस्ट चलेंगे। उसके बाद फिर से फ्रेश टॉपिक के साथ जैसे हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्यार दोस्तों, मिलके सभी लोग शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आए और देखें ये सारे क्वेश्चन जो टेट में आए हुए हैं किसी न किसी स्टेट के अंदर, तो वो सब क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। जल्दी से देखिएगा और देखते हैं किसका आंसर आता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं जो आपको लास्ट टाइम मैंने दिया था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, पिछले मॉक टेस्ट में। और बताइए कैसे रहा त्योहार आपका दिवाली वाला, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन को और एक बार सभी लोग बता दीजिए। सभी जुड़ गए हैं ना, सभी साथ एक बार मिलकर शेयर कर दे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं और लाइक भी करते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका आया था 15। मैंने बताया था आपको कि अगली क्लास में मैं इसको डिटेल में करा देता हूँ। देखिए a/2 b/3 c/4 बराबर है 2a - 3b + 5c/k। तो प्यार दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है इसके k का मान बताइए। किसका मान बताइए? k का मान बताइए। तो प्यार दोस्तों, k का मान निकालना है आपको। एक तो मैंने बताया था आपको a की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, डायरेक्ट इसमें रख दीजिए। a रखेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, -3, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब k निकालना है तो k की वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से, 4 - 9 + के 20/k, तो यानी कि 24 में से 9 गए 15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15। अब डायरेक्ट ही वैल्यू रख दे, क्या करे, डायरेक्ट ही वैल्यू रख ले। लेकिन अगर आपको जानना है इसका एक, ये तो ट्रिक होगी एक तरीके से, आपको एक डिटेल मेथड इसका बता देता हूं, जल्दी देखिएगा। आप क्या करें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको मान लेते हैं x के बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2x, b बराबर कितना हो जाएगा 3x और c बराबर कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसके बराबर कितना हो जाएगा 2a - 3b + 5c = kx। ठीक है, kx। तो जल्दी से देखिए प्यारे दोस्तों, अब इसमें क्या करें, हम इसमें रख लेते हैं ये वैल्यू इसके अंदर। तो a कितना हो जाएगा 4x, b रखिए 3 तिया 9x, ये रखिएगा c यानी कि 20x और k x के बराबर। x सारी जगह से कॉमन होके कट जाएगा और चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताई थी सेम आ जाएगी। 20 4 24 में से 9 गए 15, तो x कॉमन लेके हमने काट दिया। अब बात समझ पा रहे हैं, x को यहाँ से कॉमन लेके काट सकते हैं, नहीं काट सकते तो कोई बात नहीं, आप नहीं काट पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, इस पर जोड़ लीजिए। 20 4 24 में से 9 गए 15x बराबर kx और x से x कट गया तो k बराबर 15। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आए आपका या कभी भी आपको मिले तो आप क्या करना है, आपको ये सारी चीजें x के बराबर मान लेनी है। तो अब a बराबर 2x, b बराबर इधर जाएगा 3 तो 3x, c इधर क्या हो जाएगा 4x और ये भी क्या हो जाएगा kx। तो इसकी वैल्यू आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें ये वैल्यू उठा के रख दीजिए तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते जल्दी, अगले क्वेश्चन को आंसर करिए और ज्यादा से ज्यादा भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले, शेयर कर ले चीजों को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिखरा पड़ा हुआ है, इसको भी उठा लेते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिएगा भाई, बहुत ही कमाल, बढ़िया, जबरदस्त, बेहतरीन। यदि a और b कोई
दो समुच्चय हो जैसे कि a बाई बी इजकल टू ए हो, तब a इंटरसेक्शन b की वैल्यू बताइए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यदि a और b, ठीक है, a और b कोई दो समुच्चय हो जैसे कि a बाई बी बराबर a आ जाए, जैसे क्या करें तो a बाई बी बराबर a आ जाए, तो आप जो है इसमें क्या करें, a के कोई सेट मान लेते हैं। लेट a की जो वैल्यू है वो 1 2 3, आप कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इस तरह की वैल्यू मान लीजिए, कोई भी सेट एक वैल्यू हमने मानी। लेकिन हम देख पा रहे हैं आपका जो a बाई बी है वो किसके बराबर आना चाहिए, a के। ये कब हो सकता है, जब b वाली चीजें आपकी क्या हो, रिक्त हो। रिक्त हो मतलब खाली समुच्चय हो। कैसा समुच्चय हो, बिल्कुल खाली। इसका मतलब पता है क्या होता है कि b को आपको क्या लेके चलना है, b बराबर आपको लेके चलना है खाली समुच्चय। इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। कैसा समुच्चय बोलते हैं, एक रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो आप इसमें देखिए इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो a इंटरसेक्शन b करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन ऐसा कुछ आएगा नहीं, ये खाली है आपका, ठीक है, रिक्त है ये। तो वैल्यू क्या रह जाएगी, सिंपली यही रह जाएगी। जब इसमें रखेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, सेट में रख दीजिए 1 2 3। तो प्यारे दोस्तों मुझे बताइए इन दोनों में कोई कॉमन हुआ, नहीं हुआ, तो आपकी ये वैल्यू क्या आ गई, यही आ गई, क्योंकि ये तो खाली समुच्चय है, ठीक है, रिक्त है। तो प्यारे दोस्तों मैंने इसको रिक्त मानूंगा, तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो यानी कि आपका क्या वैल्यू आ जाएगी, आप कहोगे सर ये इसमें और इसके साथ में इंटरसेक्शन हम करेंगे तो आपकी वैल्यू फिर से 1 2 3 आ जाएगी, जो कि क्या था, ए था। तो इसकी वैल्यू यहाँ के हिसाब से आप देख सकते हैं जैसे कि ये है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, रिक्त समुच्चय। बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जब भी जाके आपका इस तरीके का केस बनेगा तो आपसे पूछा गया था ए इंटरसेक्शन बी, अगर a बाई बी बराबर a है तो आप ऐसा पॉसिबल तभी है जब b को रिक्त माना जाए, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आपका a इंटरसेक्शन b की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, देखिएगा a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, ये खाली रिक्त स्थान, ठीक है, कुछ भी मैच नहीं करेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा रिक्त समुच्चय, आंसर आएगा बी, रिक्त समुच्चय आएगा। क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इंटरसेक्शन मतलब इसमें जो दोनों में हो, तो प्यार दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि a बाई बी बराबर a आना है, तो इसका मतलब कोई भी दोनों में चीजें कॉमन नहीं होगी। तो ये इंटरसेक्शन b, मैंने b को खाली रिक्त मान के चलाओ, तो ये b इसके साथ में कुछ भी नहीं, इसके साथ कॉमन नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी आंसर। कितना आएगा, बी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा दोनों में से इंटरसेक्शन, ठीक है, जो आपको दिया गया है ये, तो इसमें कोई भी चीजें कॉमन नहीं, तो आंसर क्या आएगा, बी। ऐसा कब होगा, बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा सर, इसका आएगा एक, खाली कुछ भी नहीं आएगा, रिक्त समुच्चय, इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिएगा सर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा प्यार दोस्तों, इसमें आ जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टू कंजिक्यूटिव होल नंबर्स है। कैसे है, दो क्रमागत, बिल्कुल देखिए, टू कंजुगेटिव होल नंबर्स का मतलब है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के मूल दो हो जो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हो, दो ऐसे मूल जो क्रमागत हो, तो ऐसे मूल क्या मान ले, अपनी तरफ से अल्फा बीटा होते हैं, तो हम क्रमागत मान रहे तो अल्फा और अल्फा प्लस 1 मान लेते हैं, ठीक है। एक अल्फा होता है मूल आपका, एक बीटा होता है, लेकिन इसने कहा कि दोनों मूल क्या होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए, तो एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1 आपने ले लिया, ठीक है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 टू कंजुगेटिव होल नंबर्स है, देन बी क्यूब, ये थोड़ा सा गलती कर दिया इस बच्चे ने, ठीक है,
माफ करिएगा, यहाँ पे बी क्यूब नहीं होगा, बी स्क्वायर होगा। क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4c। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4c आपसे पूछना चाहता है। तो ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, आप देख लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4c आपसे पूछना चाहता है। कितना पूछना चाहता है? बी स्क्वायर माइनस 4c। अब कैसे करें भाई? देखिए, आपको एक इक्वेशन दी गई, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर मैं दोनों मूलों का सम देखूं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस 1, ये होता है माइनस बी बाई ए। तो ये आपका देखिए, अगर मैं कंपेयर कराऊं इस इक्वेशन के साथ में, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से आपकी इक्वेशन होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हो गया। माइनस बी, तो माइनस लगाइए, और बी पहले से ही माइनस है, तो ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। यानी कि 2 अल्फा बराबर बिल्कुल देखिएगा, 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 2 अल्फा प्लस 1 बराबर बी आ जाएगा। ठीक है, आप इतना ही रख लीजिए इसको। अभी और भी पूछा हुआ है। अच्छा, तो अब आपसे पूछ रहे ना बी स्क्वायर माइनस 4c, तो ये पूछ रहा है कि इसके जो है 2 कंजुगेटिव होल नंबर इतना है, तो इज बी स्क्वायर माइनस 4c क्या होगा? तो प्यार दोस्तों देखिए, सबसे पहले बी तो वैल्यू आपको इतनी आ गई, क्या चाहिए? सी भी हमें चाहिए। तो हमारा एक रूट होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है? सी बाई ए। तो सी कितना है प्यार दोस्तों? सी है। ए कितना है प्यार दोस्तों? 1 है, तो रख दीजिए। तो बराबर कितना आ गया? सी। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके आ गया? सी के आ गया। किसका आ गया? सी के आ गया। तो आपसे पूछना चाहता है बी स्क्वायर माइनस 4c, बताइए। आपसे पूछना चाहता है बी स्क्वायर माइनस 4c, तो बी स्क्वायर माइनस 4c क्या आ जाएगा? बी का स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे प्यार दोस्तों, 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4c, तो 4c, सी की वैल्यू कितनी है? रख दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 रख दिया आपने। प्यार दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 4 अल्फा स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा स्क्वायर, खत्म। अब होगा प्लस 1 और ये होगा माइनस के 4, तो यह कितना आ जाएगा? माइनस के, एक बार इसको खोल लेते हैं। ठीक है, एक बार क्या करते हैं? खोल लेते हैं, इसको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये माफ़ करिएगा, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, ये जल्दबाजी में हो गया। ठीक है, मैंने अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा होगा, या आप इसको ऐसे ही रख दीजिए अभी। ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, अल्फा की जगह ए भी ले सकते हैं आप, कुछ भी आपका मन करे। 2 रूट मानने हैं आपको जो एक कंजुगेटिव हो, यानी कि जिनके बीच का अंतर क्या हो? क्रम से 1 हो गया, क्रमागत आई हो, जैसे 1 के बाद 2 आता है ना, इसी तरीके से कोई भी नंबर आप मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कट नहीं रहा है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा प्लस क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। सी की वैल्यू मैं रिपीट भी कर दूंगा, आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर खोलिए, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4, 4 अल्फा। अब इसमें से घटाना क्या है? ये वाला, तो माइनस के 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा। अब देखिए 4 अल्फा से 4 अल्फा कट गया, ये से ये कट गया, तो कितना आंसर आया? 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना? 4c कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4c कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आ गई है? बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4c कितना आएगा? 1 आएगा। देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का? ए। आंसर कितना आ रहा है? ए। कितना आ रहा है? ए। तो एक बार रिपीट करता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से स्क्रीनशॉट क्या करिए? ले लीजिए, जल्दी से देखिएगा। ठीक है, हाँ जी, तो बिल्कुल बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा? 4c आएगा। अब प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे मैंने बताया है, एक बार रिपीट कर देता हूं। चलिए, तो देखिए हमें 2 रूट मानने हैं, ऐसे रूट जो क्रमागत हो, तो हमने एक को अल्फा तो दूसरे को अल्फा प्लस 1 मान लिया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई? इसको बीटा
इसको अल्फा। इस तरीके से जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए बी की वैल्यू है माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बी आ गया ये 1 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, आपने देखा बी हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, आप अगर कंपेयर करें, देखिए इक्वेशन क्या होती है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको लिख के। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक जो होती है वो इस तरीके से बनती है, बी एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन के साथ इसके कंपेयर करा रहे हैं, इसके 2 रूट हो गए। अब अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है, सी है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, रख दिया। अब जो बोला था उसको निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4c, तो बी स्क्वायर माइनस 4c अगर आप करोगे तो कितना आंसर आएगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, चलिएगा। ठीक है, आप बस इसमें वैल्यू रखनी है, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 अल्फा प्लस 1 का, और माइनस 4c, सी की वैल्यू कितनी आई है आपकी अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। और भाई लाइक वाइक करते रहिए, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। है कोई, या सब त्योहार व्योहार मनाने चले गए? जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मजा आ रहा होगा सभी का, मैं भी इस वीडियो को देख रहा हूँ आपके साथ में मिलके। ठीक है, तो ये पहला ऐसा कोई मोमेंट होगा जब भाई मैं साथ में हूँगा आपके, क्योंकि एक क्लास प्रीमियर पे चल रही होगी आपकी इस टाइम पे। चलिएगा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 2 संख्याओं का में से और लैसे क्रम से कितना है, 13 और 1989 है, कितना है 13 और 1989 है। यदि एक संख्या इतनी, दूसरी बताइए। कराया था एचसीएफ एलसीएम, बताइए 2 संख्याओं का में से का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब देखिए आपकी एक संख्या अगर 117 है तो दूसरी संख्या पूछी गई है, तो ये कितना हो गया 117, ये आपकी एक संख्या में 13 है, दूसरी संख्या कितनी है 1989 है। अब इसको कैसे काटे, अब इसको अब काट लीजिए प्यार दोस्तों। अब इसको 13 से काट के देखिए, 13 का नम्मा 117, 9 से काटेंगे, n2 बराबर कितना आ गया 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 1 221 आपका आंसर है। आ रहा है कहीं, बिल्कुल 221 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 221 आपका आंसर आएगा, बी आंसर। कौन सा आंसर, बी आंसर। तो बहुत ही आसान था, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहले संख्या आपकी अगर 117 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बस काट दीजिए, 13 का नंबर 117, 9 से इसको काटेंगे 221 बार, बस। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ये आपको मैंने बताया हुआ है एचसीएफ एलसीएम। इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे किस किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आप इनको बस ध्यान रखिए, इन सभी पे हम आगे अच्छे से काम करने वाले। जो हमने टॉपिक कर लिया वो आप देखिए, करके देखिए, और जो बच गया है, जो आपके क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, इनको मैं कराने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए अपने आप को देख लीजिए कितना आपको आता है। चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ बताइए। भाई जतिन ने कोई वस्तु जो खरीदी है वो उसके मूल्य से, मान लेते हैं उसका जो अंकित मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा, कितना रहा होगा 100। अगर इससे 10% कम में खरीदे तो इसका 10% कम करिए, कितना आ जाएगा, 100 का 10% कितना होता है 10। भाई 100 पे निकाली गई चीजें सीधी सीधी वही होती है, 100 का 10% यानी कि 10, 100 का 10वां भाग क्या होता है 10 ही तो होता है। तो कितना हो गया, 90 की तो उसने खरीदी थी, ये तो इसका हो गया सीपी क्रय मूल्य। अब उसने क्या करा, उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच दिया। ठीक है, जितने पर कम पे खरीदा था उसी से 10% अधिक पे बेचा है, तो 10% अधिक इससे कितना होगा 110। 90 की चीज 110 में बेच रहे, कितने का प्रॉफिट होगा 20 पे। और लाभ किस पे निकालेंगे भाई, आपने इतने का बेचा है तो लाभ किस पे निकालेंगे क्रय मूल्य। तो आधार क्या है,
ये लाभ का आधार किस पे ले रहे हो लाभ, आप अपनी तरफ से तो 90 की लाए थे ना, तो 90 पे ले रहे हैं तो कितना परसेंट होगा, गुना 100%। करेंगे, एक जीरो से एक जीरो चल बसी, चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। तो ये 9 से इसको भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 2, फिर 9 दूनी 18 और 2/9। तो आपको पता भी है कि आपका 1/9 होता है 11 से 1/9%, तो 2 गुना करेंगे तो 22 से ही 2/9%। तो ये आपका क्या हो गया, लाभ। तो आंसर कौन सा होगा, सी। कौन सा आंसर होगा प्यारे दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। तो परसेंट प्रॉफिट आपका जो लाभ आया है वो कितना आया है, 22 सही 2/9%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 5 मिनट बचे नहीं, 2 सवाल है। चलो जल्दी से करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए जल्दी से। 100 पे 10% का लॉस है तो कितने की, 90 की। 100 पे 10% प्रॉफिट है तो कितने की, 110 की। मतलब जितना उसका अंकित मूल्य था उसी पे ये सारी चीजें कर रहा है। तो 90 की चीज 110 में बेचेंगे, 20 का लाभ 90 के ऊपर, तो आपका कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 22 सही 2/9%। चलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से आंसर करिएगा। इसलिए चलिए और सारे, हाँ देखिएगा। तो प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए। यदि समीकरण x² - px + 54 = 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान बताइए। p का मान बताइए। बात समझ में आ रही है। सेम क्वेश्चन अभी किया था हमने। हम मान लेते हैं 2:3 के अनुपात में है ना, किसके अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में। मान लेते पहला रूट है, ये पहला रूट, ये दूसरा रूट, इसको 2α और इसको 3α मान लेते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया x² - px + 54 = 0, तो अल्फा प्लस बीटा, अभी मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन, 2α + 3α बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -p/a। तो -p/a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1, तो ये कितना आ गया, p, यानी कि 5α बराबर कितना आ गया, p। चलिए इसे इक्वेशन पहली दे देते हैं। अब 2α × 3α, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये आपने निकाला अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अब अल्फा कितना है आपका, ये, बीटा क्या है ये, तो 2α × 3α बराबर क्या होता है, c/a। c कितना है, 54/1। ये हो जाएगा 6α² बराबर 54, 6 से काटिए 9 बार, और अल्फा कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल करिएगा। अल्फा कितना आ जाएगा, ±3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आप पॉजिटिव लीजिए और इसमें रख दीजिए, तो p की वैल्यू कितनी है, इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस वाले में। तो 3 रखिएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 3 15 आपका आंसर। कितना है, 15 आपका आंसर है। जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा, 15। तो कोई दिक्कत है क्या, मैं रिपीट भी कर रहा हूं, जल्दी से देखिए। सेम क्वेश्चन है, आपको रूट दिए जाएंगे, आपको इतना पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा करा तो -b/a, तो माइनस माइनस प्लस p आ गया, डायरेक्ट ही क्या आ गया, p। और 2α + 3α कितना हो जाएगा, 5α। अब बात कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a, ठीक है, कितना होता है, c/a। तो अल्फा कितना है हमारे हिसाब से 2α और बीटा कितना है 3α, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a 54 आ गया। तो आप देखिए 6α² = 54, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्गमूल निकालिए, 9 का 6 से काटेंगे 9 बार, तो वर्गमूल 3। अब 3 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू किसमें, यहाँ पे, तो p बराबर कितना आ गया, 15। तो सभी का आंसर आ गया होगा। सभी मिलकर एक बार लाइक करिए। सर टाइम, चलिए तो प्यारे दोस्तों देखिए, अगले वाले क्वेश्चन का मैं जैसे आपको हिंट देता हूं, ऐसे मैं इस क्वेश्चन का भी हिंट दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को करके लाइएगा। अगली क्लास में मिलेंगे सर। एक क्वेश्चन इसको जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए आपको पता है शंकु का द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, किसका पूछ रहा है, शंकु। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h।
और 1/3 पाई आर स्क्वायर h दूसरे का भी होगा। आपको इसमें जो है हाइट का अनुपात दिया गया, तो h1 की वैल्यू उधर रखिए और h2 की उधर रखिए। व्यास है आपका, व्यास क्या होता है 2r, रेडियस का 2 गुना, तो ये अनुपात दिया गया, तो 2r और 2r के हिसाब से ये सीधे सीधे रेडियस का अनुपात है। तो डायरेक्ट ही आप इसको क्या करें, आप इसको कर सकते हैं 16 5 4 5 4 1, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर एच करके आप जो है इसको कर लेना एक बार। 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 और 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 में इसकी वैल्यू रख के देखना। 1/3 पाई कट जाएगा अनुपात के अंदर, और करके देखिए, ठीक है। आपको रेडियस का सीधे सीधे अनुपात दिया गया है, ये जो व्यास है यही दरअसल रेडियस भी है, और हाइट आपको पता है, तो सीधा आर स्क्वायर h1 और आर स्क्वायर h2 लगाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का सर स्क्रीनशॉट दे दीजिए, और कल आते ही इस क्वेश्चन को कराते हुए आगे बढ़ेंगे। और प्यारे दोस्तों, सभी को आपके त्योहार जो आपके चल रहे हैं, बिल्कुल हम सभी के चल रहे हैं, तो इन सभी की फिर से शुभकामनाएं सभी को, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, क्लास में रेगुलर रहिए भाई। प्यारे दोस्तों, हमने चाहा कि बच्चा बना रहे, रेगुलर रहे, लॉस ना हो, तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट लेके आया। तो आप बने रहिएगा प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, और बताइएगा ऑफलाइन कमेंट करके क्लास कैसी लगी। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।